नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार टारगेट साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मानव नेत्र से संबंधित जितनी भी सारी जानकारियाँ हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से नेत्र से संबंधित सभी जानकारियाँ आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, नेत्र में किसकी कमी से क्या हो जाती है, कौन सी कमी से रोशनी आ जाता है, कितनी कमी से रोशनी चला जाता है। तो मेरे आँख का कौन सा भाग है जो पारदर्शी है, कौन सा भाग को आइब्रो कहते हैं, कौन सा भाग को पीपुल कहते हैं, किस भाग को रेटिना कहते हैं, आज हम लोग इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो की तरफ चलता हूं, आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों आँख मतलब आई, मानव नेत्र। दोस्तों, मानव नेत्र में जो सबसे पहले जो होता है उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। हाँ दोस्तों, उससे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। कहता है कॉर्निया जो है दोस्तों, कॉर्निया इस भाग से होते हुए प्रकाश, अगर हम लोगों ने प्रकाश को लेते हैं तो प्रकाश को लेते हुए मैंने कॉर्निया जो है प्रकाश को लेते हुए नेत्र के भीतर प्रवेश कराता है। और कहता है कि प्रकाश को लेते हुए कॉर्निया जो है हमारा नेत्र के भीतर प्रवेश कराता है, जिसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने सुना है कि लोगों ने नेत्र दान करते हैं, तो नेत्र दान करते हैं दोस्तों, तो उसमें वो पूरी आँखों का दान नहीं करते हैं। आज आप लोग को मैं बता देता हूँ, पूरी आँखों का दान नहीं करते हैं, वह आँखों के रूप में इसी कॉर्निया को दान करते हैं। तो दोस्तों, कहता है मानव नेत्रदान के क्रम में इसी भाग को दान देता है। जी हाँ, मानव नेत्रदान के क्रम में इसी भाग को दान देता है। दोस्तों, कहता है कि कभी कभी कॉर्निया की आकृति असमान हो जाती है। जी हाँ, कभी कभी कॉर्निया की आकृति असमान हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई पड़ता है सर। जी हाँ, कहता है कभी कभी कॉर्निया असमान हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई पड़ता है, और इसे हम लोग दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं। धुंधला दिखाई पड़ने के कारण इसे हम लोग दृष्टि वैषम्य या अंग्रेजी में एस्टिग्मेटिज्म, उसी को अंग्रेजी में एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। दोस्तों, आँख का दूसरा भाग है जिसका नाम है आईलिप यानी पलके। दोस्तों, पलके हम लोग गिराते हैं अगर हमें धुलकन महसूस हो जाता है, या तो हमें किसी बाहरी चीज़ों से आघात का महसूस होता है, या हमें किसी चीज़ की पड़ने की डर होती है, जिसके कारण मुझे पलके जो है ऊपर नीचे का जो पलके हैं वो गिरती है। तो कहता है कि पलके के नीचे बरौनियाँ होता है। जी हाँ, ये देख रहे होंगे, पलके के नीचे बरौनियाँ होते हैं। जी, बरौनियाँ आजकल मार्केट में भी मिलता है, जिसको लगा करके महिलाएं अपने फंक्शन में जाती है। तो बरौनियाँ होते हैं, पलके में बरौनियाँ होते हैं, जो हमारी बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी धुलकन होते हैं, बरौनियाँ जो है हमारा आँखें के पलके को गिरा देता है, जिससे हमके बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। आगे कहता है कि इसमें मायोबियम ग्रंथि होती है। यहाँ पे पलके के जस्ट बगल में देखिए, यहाँ पलक है, तो इसके जस्ट बगल में यहाँ पे ये देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मायोबियम एक ग्रंथि होती है। दोस्तों, यहाँ पे एक मायोबियम ग्रंथि होती है इस टाइप का, और यही ग्रंथि जो है चिपचिपा पदार्थ निकालता है। दोस्तों, मायोपियम एक ग्रंथि होती है जो एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जिसे हम लोग कीची कहते हैं। दोस्तों, कहता है यह जो चिपचिपा पदार्थ होता है, यह तेल या पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है।
समझ गए दोस्तों। तीसरा है नेत्र श्लेष्म, जिसको हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं। नेत्र श्लेष्म या कंजक्टिवा दोस्तों कहता है कि पलकों के नीचे, यानी पलक है, इस पलक के नीचे, इस पलक के नीचे, पलकों के नीचे उपचर्म यानी एपिडर्मिड होते हैं, जो एक पारदर्शक का झिल्ली नुमा बना होता है। इस पलक के नीचे जो है एक उपचर्म होते हैं, एपिडर्मिड होते हैं, जो एक पारदर्शक होता है और जो झिल्ली नुमा बना होता है। दोस्तों यह सफ़ेद रंग की परतें होती है। मैंने बताया नेत्र श्लेष्म, देखिए ये टोटल भाग जो है सफ़ेद सफ़ेद, ये नेत्र श्लेष्म कहलाता है दोस्तों, नेत्र श्लेष्म कहलाता है। तो कहता है यह सफ़ेद परत की होती है, जिस पर धूल मिट्टी पड़ने पर सूजन हो जाता है। जी हाँ, जैसे हम लोगों ने गाड़ियाँ चलाते हैं या हम लोग लगातार आंधी तूफान में दौड़ते हैं, आंधी तूफान में रहते हैं, तो उस समय मेरे क्या होता है कि जो रोड पर के धूलकण होते हैं, रास्ते के जो धूलकण होते हैं, मुझे आकर पड़ जाता है इसी नेत्र श्लेष्म के पास, और पड़ने के बाद हमारे नेत्र श्लेष्म में सूजन हो जाता है, और सूजन होने के कारण ही इसे हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। जी हाँ, जो बीमार जो सूज जाता है, तो सूजने के बाद हमारे आँखों में एक बीमारियाँ होती है, जिसे हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब कहता है दोस्तों कि इसमें जो है लैटरमल ग्लैंड होता है। जी हाँ, कंजक्टिवाइटिस जिसको मैं कहते हैं, इसमें एक लैटरमल एक ग्लैंड होता है, जो हमारे आंसू को बनाता है। जो दोस्तों याद रखेंगे, एक लैटरमल ग्लैंड होता है जो आंसू को बनाता है, आंसू बनाने का काम करता है। याद कीजिएगा, आंसू बनाने का काम कौन करता है? तो लैटरमल ग्लैंड करता है। दोस्तों आगे जो है आश्रु या लैक्रिमाइल ग्रंथि, आश्रु या लैक्रिमाइल ग्रंथि दोस्तों यह बाहरी कोने के निकट स्थित होता है। यह बाहरी कोने के निकट स्थित होता है, जो जल सदृश तरल निकालता है। जो जल सदृश कहता है कि यह बाहरी कोने के निकट स्थित होता है, जो जल सदृश जल नुमा एक तरल पदार्थ को निकालता है, जो हमारे आँखों को शुष्क होने से बचाता है। तरल पदार्थ निकालता है जो आँखों को शुष्क होने से बचाता है। दोस्तों इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया से हमें बचाता है। जी हाँ, इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जो हमें बैक्टीरिया से बचाता है। दोस्तों आगे पुतली होता है, जिसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं, पुतली। दोस्तों आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है। देखिए ये है आइरिस, देखिए यही है प्यूपिल, देखिएगा ये प्यूपिल है, बीच वाला भाग। जो कहता है कि प्यूपिल जो है, पुतली जो है, आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है। ये अगर ये आइरिस है तो इसके बीचों बीच में एक छिद्र होता है। ये प्रकाश की मात्रा को दोस्तों नियंत्रित करता है। आइरिस क्या करता है? प्रकाश की क्या करता है? ये पुतली क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और यह जब हमारा प्रकाश आँख में कम बनता है, तो यही जो है प्यूपिल फैलता है, और ज़्यादा प्रकाश बनता है तो यही प्यूपिल जो है से हमारा छोटा हो जाता है, जिससे हमारा आँख पे परेशानियाँ नहीं होती है। दोस्तों अगला है लेंस। लेंस कहता है कि पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश आता है, उसे प्रकाश की रेटिना को फोकस करता है। जी हाँ, कहता है कि पुतली के रास्ते, यानी जो पुतली है, इसके रास्ते जो भी प्रकाश आता है, उसे प्रकाश के रेटिना को फोकस करता है। दोस्त कहता है इसका आकार उभयतल होता है, वाई कॉन्वेक्स होता है। इसका आकार उभयतल होता है, यानी वाई कॉन्वेक्स होते हैं। दोस्तों आयु के बढ़ने के साथ साथ कुछ चपटा और भूरे रंग का होने लगता है। जैसे हम लोगों को देखे होंगे, हम लोग घर में जो बूढ़े होंगे, उनका जो नेत्र लेंस है, वह नेत्र लेंस धीरे 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 करके उसका रंग क्या होता है? भूरा रंग का होना शुरू हो जाता है दोस्त, और चपटा हो जाता है। दोस्तों इसमें कैंट्रैक्ट यानी मोतियाबिंद लेंस पर एक सफ़ेद परत जम जाता है, जिसके कारण आँख के सभी चीज़ें हमें धुंधला दिखाई पड़ता है। दोस्त कैंट्रैक्ट यानी मोतियाबिंद
कहता है लेंस पर एक सफ़ेद परत जम जाता है, इस पर एक सफ़ेद परत जम जाता है, जिसके कारण हमें सभी चीज़ें जो है से धुंधला दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों अब है नेत्र लेंस रोग। कहता है कि ग्लूकोमा काला मोतियाबिंद से आँखों की कोशिकाएं को डैमेज हो जाता है। ग्लूकोमा काला मोतियाबिंद से आँखें की जो कोशिकाएं होता है दोस्त, वो डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने के बाद उसे हम लोग प्री वाइबिया कहते हैं। दोस्तों प्रीस वाइबिया कहते हैं या वृद्धावस्था कहते हैं, ठीक है। प्रेस वाइबिया या हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। दोस्तों आँख के अंदर, आँख में सिरियरी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। इसमें ना तो दूर और ना ही नज़दीक का वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। कहता है दोस्तों कि आँख की सिरियरी मांसपेशियाँ को कमज़ोर हो जाने से इसमें हमें नज़दीक की वस्तु और दूर के वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। दोस्तों तीसरा इसमें है, इसमें कि हम लोग इसका उपयोग क्या करेंगे। दोस्तों अगर हम लोगों में नेत्र संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए, बीमारियां हो जाए, तो इसमें हम लोग बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। दोस्त बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। दोस्तों आगे है आइरिस। यहाँ देखिएगा आइरिस है, जिसको हम लोग कहते हैं परिनालिका। हाँ दोस्त, आइरिस यानी परिनालिका। यह आँखों का रंग यानी आई स्कैन, यह हमारे आँखों के रंग को डिसाइड करता है दोस्त। हाँ, आइरिस जो है हमारे आँखों के रंग को डिसाइड करता है कि मान के चलिए किसी का आँखों का जो अंदर के भाग है वो हल्का ग्रीन दिखता है, किसी को पीला दिखता है, किसी को वाइट, तो ये जो है आँखों का रंग डिसाइड करता है। दोस्तों आगे है रेटिना। कहता है रेटिना में दोस्तों दो सेल लगे होते हैं। एक सेल को कहते हैं हम लोग रोड सेल और दूसरा को कहते हैं कॉन सेल। रोड सेल मतलब क्षण कोशिका और कॉन सेल मतलब शंकु कोशिका कहलाता है। अब कहता है इसमें दोस्तों कि क्षण कोशिका है, यह क्या काम करता है, शंकु कोशिका है, यह क्या काम करता है, तो आप सुनेंगे, बने रहेंगे वीडियो में। दोस्तों कहता है कि क्षण कोशिका यह अंधेरा में प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाता है। जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो जो हमारा क्षण कोशिका है मेरे आँख के प्रकाश को क्या करता है दोस्त, बढ़ाता है, जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों दूसरा है कॉन सेल यानी शंकु कोशिका। अब यहाँ आता है कि यह रात्रि में हमारा आँख के प्रकाश को बढ़ाता है, तो ठीक शंकु कोशिका इसका जो है अपोजिट काम करता है। दोस्तों कहता है यह तीव्र प्रकाश में रंगों का अंतर को बताती है। जी हाँ, जब हम लोग तीव्र प्रकाश में जाते हैं तो हमारा आँख जो है रंग को पहचान नहीं पाता है, तो ये हमारे रंगों को पहचान कराता है, रंगों को बताता है, अंतर बताता है। यह तीव्र प्रकाश जो है और रंग के लिए जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है तीव्र प्रकाश और रंग के लिए दोस्तों? शंकु जिम्मेदार होते हैं, शंकु कोशिका जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों ये कहता है कि रात्रिचर प्राणियों में पाया जाता है। यह जो हमारा शंकु कोशिका है दोस्त, जितने भी प्रकार के रात्रिचर प्राणी हैं सबों में इस तरह का कोशिकाएं पाई जाती है। यही कारण है कि रात्रिचर प्राणी को जो है इसकी कमी से कारण वह जो है दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। दोस्तों आगे है रोड सेल। कहता रोड सेल को हम लोग कहते हैं रोडोस्पाइन लेयर भी कहते हैं। तो दोस्तों रोडोस्पाइन लेयर को दो भागों में बांटा गया है, एक है रेटिनिन और दूसरा है ऑप्सिन। एक है रेटिनिन और दोस्तों दूसरा है ऑप्सिन। रेटिनिन को हम लोग पिगमेंट रंग वैगनी के नाम से जानते हैं और ऑप्सिन जो है प्रोटीन का काम करता है, आँखों में प्रोटीन का काम करता है दोस्त ऑप्सिन। कहता है कि यह जो है इसकी कमी से रतौंधी नामक, जी हाँ, इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारियां होती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी हो जाता है। मैंने भी बताया कि रेटिनोन क्या करता है, पिगमेंट में रंग जो है बैगनी को परेशानी होती है, बदलता है। तो इसमें क्या कहता है कि इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है और यह जो है विटामिन ए की कमी हो जाती है। दोस्तों उल्लू में कौन सेल नहीं पाया जाता है दोस्त? उल्लू में कौन सेल नहीं पाया जाता है?
जिसके कारण उसे दिन में दिखाई नहीं पड़ता है दोस्त। इसी कारण उसको उजाले में दिखाई नहीं पड़ता है। दोस्तों, जानवर की आँखों जो है रात में चमकने लगता है। जी हाँ, किसी भी जानवर को अगर हम लोग रात में देखें तो उसकी आंखें चमकने लगती है। दोस्तों, उसको चमकने के क्या कारण है? तो आइए, उसकी आंखों को चमकने के कारण है कि उसकी आंखों में रेटिपम लूसिडम नामक एक एंजाइम पाया जाता है। रेटिपम लूसिडम नामक पाया जाता है, जो जिसके कारण उसकी आंखें रातों में चमकते रहता है। दोस्तों, कौन सेल में GBR 3 प्रकार के कलर पाए जाते हैं? दोस्त, कौन सेल में 3 प्रकार के कलर पाए जाते हैं? G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू और R फॉर रेड। यानी हमारा आँखों में यही 3 रंग जो है डिसाइड करता है। अब बाकी तो ये 3 रंग को प्रकाश में पड़ने के बाद ये अलग अलग कलर में दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर इन तीनों में से कोई कमी हो जाए तो उस व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है, रंग दिखाई पूरा जो है से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके कारण हम लोग इसको वर्णांधता कहते हैं। ऐसे तो ये दोस्त, ये बीमारी जेनेटिक्स है और जेनेटिक्स को हम लोग जानते हैं कि वर्णांधता बीमारी है। लेकिन कैसे जेनेटिक्स होता है? तो उसमें ब्लू, रेड और दोस्त ग्रीन, ये तीनों रंगों में अंतर को समझ में नहीं आता, जिसके कारण दिखाई नहीं पड़ता है। और नहीं दिखाई पड़ने के कारण ही वह जो है वर्णांधता नामक बीमारी कहलाता है। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आँख के ऊपर, आँख के स्ट्रक्चर को देखेंगे। दोस्तों, ये आँख के सबसे अंदर का भाग है जो काला काला दिखाई पड़ रहा होगा। तो जो काला काला दिखाई पड़ रहा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं, इसके बाहरी भाग जो है वो ब्लू दिखाई पड़ता है, मतलब किस अलग कलर का दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। नीचे वाले को आई लिप्स कहते हैं। हमने बताया कि आई लिप्स लोग लगाते हैं, क्योंकि पार्टी उर्टी में जो महिलाएं जाती है वह इसके लगाते हैं। दोस्तों, इसके सबसे ऊपरी भाग को आईब्रो कहते हैं। अभी जिस तरह से लोग आईब्रो मार्केट में बनाते हैं, आईब्रो बनाना है, तो आईब्रो सबसे इस भाग को हम लोग आईब्रो कहते हैं। और जो हमारे पलके हैं, पलके के ऊपर जो बाल हैं उसको हम लोग आईलिड कहते हैं। दोस्त, जो पलके के ऊपर में जो बाल हैं, जो हमारे धुलकन और बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम लोग आई लिप कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज आप लोगों को आँख से संबंधित वीडियो। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इससे संबंधित बीमारियां एवं ब्रेन पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अपने भी देखेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो अपने लिए कम से कम देखिए। परीक्षा एग्ज़ाम के लिए अगर नहीं देखते हैं तो आप अपने शरीर के लिए देखें और लोगों को बताएं, लोगों को शेयर करें, उनको व्हाट्सएप पर भेजें, उनको फेसबुक पर भेजें और बताएं इसकी कमी से या किसके कारण से क्या कमी हो जाता है या इसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती है, ताकि हर लोग अपने अपने शरीर की जानकारियां को जाने। मेरा बनाने का मकसद है दोस्त, पढ़ाना भी है और दूसरी बात है आप लोगों को अपने शरीर के बारे में जानकारी को प्राप्त करवाना है। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो आँख वाला वीडियो को बंद करता हूं और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। जय हिंद। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे।